हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू आईसीसी क्रैक। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं सर्कल्स का अपना रिमेनिंग पीवाईक्यूज, क्योंकि 2 सेशन इस पे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना। इन बच्चों, जो बचा हुआ क्वेश्चन था वो आज हम लोग यहाँ करेंगे, तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। इन अ गिवन फिगर ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल सच दैट AC is a diameter and side BC is parallel to AE. If angle BAC is equal to 50 degree, find giving region. पहले पार्ट में हम लोग को बताना है एंगल ACB कितना होगा, दूसरे पार्ट में हम लोग को बताना है ADC कितना होगा, और तीसरे पार्ट में हम लोग को बताना है एंगल BEC कितना होगा। सो बच्चों, यहाँ एक सर्कल दिया है और सर्कल के अंदर एक पेंटागन इंस्क्राइब्ड है, और पेंटागन कौन सा है? ABCDE, राइट। सो यहाँ दिया हुआ है गिवन ABCDE इज अ पेंटागन, राइट बच्चों। क्या है ये? पेंटागन है। नाउ इसमें AC क्या है बच्चों? डायमीटर सर्कल का। AC इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड साथ में दिया हुआ है BC इज पैरेलल टू AE। सो पहले पार्ट में हम लोग को बताना है एंगल ACB कितना होगा, राइट बच्चों। ये वाला एंगल हम लोग को चाहिए ACB, और बच्चों BAC दिया हुआ 50 डिग्री। सो AC अगर डायमीटर है, राइट बच्चों, तो एंगल ABC कितना हो जाएगा? तो एंगल ABC हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल में है, राइट। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रीजन क्या है बच्चों इसका? एंगल इन अ सेमी सर्कल, राइट। हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग को चाहिए ACB। सो इन ट्रायंगल ABC, राइट। इस ट्रायंगल में देखो ABC में क्या हो जाएगा? एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट बच्चों। ये रीजन भी लिखना है, क्योंकि यहाँ देना हम लोग यहाँ लिखा हुआ देखो फाइंड गिविंग रीजन, तो रीजन के साथ में हम लोग का आंसर बताना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से बच्चों क्या हो जाएगा? इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ABC कितना है? ABC बच्चों 90 डिग्री। BAC कितना है? BAC इज गिवन 50 डिग्री प्लस एंगल ACB हम लोग को बताना है कितना होगा, और तीनों का सम कितना होगा? 180। सो एंगल ACB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखो 140। सो दिस इज 40 डिग्री, राइट बच्चों। तो इसका आंसर हम लोगों को क्या मिला? 40 डिग्री। तो पहले पार्ट का आंसर बच्चों ACB इज इक्वल टू 40 डिग्री, राइट। यहाँ पे लिख देते हैं 40 डिग्री। ना अब हम लोगों को क्या बताना है दूसरे पार्ट में? EDC कितना होगा बच्चों? ये वाला एंगल बताना है EDC, ठीक है। तो पार्ट 2 यहाँ कर लेते हैं। देखो पार्ट 2 में बच्चों हम लोग को बताना है एंगल EDC कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों BC क्या है? AE के पैरेलल है। BC इज पैरेलल टू AE एंड AC इज ट्रांसवर्सल, राइट। ये दोनों पैरेलल है और AC क्या है बच्चों? ट्रांसवर्सल है। सो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल यहाँ पे ACB, राइट बच्चों। ACB इज इक्वल टू 40 डिग्री, दोनों बराबर हो जाएगा। ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। BC AE के पैरेलल है और AC क्या है? ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों बराबर, क्योंकि दोनों क्या है? ऑल्टरनेट एंगल है। रीजन लिख दो यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। नाउ अब देखो बच्चों ACDE, ठीक है। ACDE क्या है? इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों। देखो इसका चारों वर्टेक्स कहाँ पे? सर्कल के ऊपर है, मतलब ACDE क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम लोग को पता है बच्चों अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल EAC प्लस एंगल EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट बच्चों, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो EAC हम लोग भी निकालें कितना बच्चों? 40 डिग्री प्लस एंगल EDC हम लोग को चाहिए, दोनों का सम कितना? 180 डिग्री। सो एंगल EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री, राइट। तो ये भी निकल गया हम लोग का 140। सो दिस इज 140 डिग्री, यहाँ भी लिख दो 140 डिग्री। 2 पार्ट हम लोग का हो गया बच्चों। तीसरा पार्ट चाहिए हम लोग। तीसरे पार्ट में हम लोग को बताना है BEC कितना होगा, राइट। तो BEC, तो इसको ज्वाइन करेंगे पहले हम लोग यहाँ पे इस तरह से, फिर इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अब देखो ये वाला एंगल हम लोग को बताना है, ठीक है बच्चों। ये वाला एंगल हम लोग को बताना है। सो देखो पार्ट 3 में यहाँ पे बच्चों अब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों सेम कॉर्ड पे है,
राइट। बी ए सी और बी ई सी दोनों सेम कॉर्ड पे बच्चों, बी सी पे और सेम सेगमेंट में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, बी ए सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, ड्रॉन ऑन द सेम कॉर्ड, सेम कॉर्ड, कौन सा बच्चों कॉर्ड है ये, बी सी, बी सी, राइट। तो वो तो आसानी से इसका वैल्यू निकाल लिया हम लोग बच्चों, सेम सेगमेंट में है, तो कितना हो जाएगा ये 50 डिग्री हो जाएगा। सो दिस इज एंगल बी ई सी, बी ई सी इज इक्वल टू कितना 50 डिग्री, सो 50 डिग्री, राइट। तीनों पार्ट का आंसर वो निकाल लिया बच्चों, और ये क्वेश्चन है 2019 का, राइट। तो देखो बच्चों, जो भी जैसे भी हम लोग निकाले यहाँ पे, ठीक है, तीनों का आंसर बच्चों सब बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड था, ठीक है, सब बेसिक कंसेप्ट से ही निकाले। तो बेसिक कंसेप्ट अगर पता हो तो बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, और वैसे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, राइट। तो ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, और बच्चों इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज अ डायमीटर, इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 72 डिग्री, फाइंड। पहले पार्ट में हम लोग को बताना है एंगल ए बी सी कितना होगा, फिर हम लोग को बताना है एंगल बी डी कितना होगा, और तीसरे पार्ट में हम लोग को बताना है एंगल ए बी डी कितना होगा। सो बच्चों यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, गिवन ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंड बच्चों दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग को बताना है एंगल ए बी सी, ए बी सी, ये वाला एंगल हम लोग को बताना है बच्चों, राइट। तो देखो यहाँ पे बच्चों एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ सी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि एंगल मेड बाय आर्क, एंगल मेड बाय आर्क, देखो बच्चों आर्क कौन सा है, यहाँ पे ए सी है, एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस, क्या होता है बच्चों, डबल होता है, ट्वाइस होता है, ट्वाइस द एंगल मेड बाय सेम आर्क, मेड बाय सेम आर्क एट एनी पॉइंट इन द circumference ऑफ द सर्कल, राइट बच्चों। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आर्क ए सी बच्चों सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट पे वो इसका आधा बनाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ लिखे हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ सी, सो कितना हो जाएगा, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू कितना 72 डिग्री, ए ओ सी कितना है बच्चों 72 है, देखो यहाँ पे ए ओ सी 72, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। सो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा बच्चों 36 डिग्री, राइट। सो दिस इज 36 डिग्री, राइट। तो पहला पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा पार्ट देखो, हम लोग को बताना है एंगल बी ए डी कितना होगा बच्चों, ठीक है, हम लोग को बताना है बी ए डी कितना होगा। सो पार्ट 2 में हम लोग को चाहिए एंगल बी ए डी, राइट बच्चों, ये वाला एंगल चाहिए। सो इस एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ए सी गिवन, ए सी इज इक्वल टू बी डी, राइट, दिया हुआ है, गिवन है। तो बच्चों ये दोनों जो कॉर्ड है बराबर है, राइट, दोनों कॉर्ड बराबर है, मतलब दोनों आर्क बराबर है। अगर दोनों आर्क बराबर है तो सेंटर पे दोनों क्या करेगा, इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल बच्चों ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 72 डिग्री, राइट। क्योंकि क्या है बच्चों, ये दोनों आर्क ए सी इज इक्वल टू आर्क बी डी, ठीक है बच्चों, सेम आर्क है, ठीक है, सेम कॉर्ड पे बना हुआ एंगल सेंटर पे, सेंट्रल एंगल सेम होगा यहाँ पे, तो दोनों कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अगर ये भी एंगल बच्चों 72 डिग्री है तो एंगल हम लोग का क्या बी ए डी, राइट बच्चों, बी ए डी कितना हो जाएगा, दिस इज हाफ ऑफ एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, राइट, मतलब हाफ इंटू 72 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। सो इसका भी आंसर कितना होगा बच्चों 36 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 36 डिग्री, राइट। सो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 36 डिग्री। तो 2 पार्ट तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। तीसरा पार्ट में क्या चाहिए बच्चों, हम लोग को चाहिए यहाँ पे ए बी डी, मतलब ये पूरा एंगल चाहिए, राइट बच्चों, ये पूरा एंगल चाहिए ए बी डी। नाउ पार्ट 3 यहाँ कर लेते हैं बच्चों। तो पार्ट 3 में देखो, पार्ट 3 यहाँ पे हम लोग को चाहिए एंगल ए बी डी। सो यहाँ ए डी बी कितना होगा बच्चों, सिंस ए बी
is a diameter, AB is a diameter, so एंगल ADB कितना हो जाएगा, ADB इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, एंगल इन द सेमी सर्कल, राइट, एंगल इन द सेमी सर्कल, इसका ही कारण होगा, तो दिस इज 90 डिग्री, राइट। नाउ इन ट्रायंगल बच्चों, इन ट्रायंगल ADB एंगल बच्चों ADB प्लस एंगल BAD प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखे हैं। अब ABD कितना है, देखो BD हम लोग को चाहिए, ठीक है बच्चों, ADB है ना यहाँ पे, ADB राइट बच्चों, ADB कितना है यहाँ पे 90 है, सो ADB इज 90 प्लस एंगल BAD हम लोग निकाले अभी 36 डिग्री है, प्लस एंगल हम लोग को ABD चाहिए, राइट बच्चों, ABD चाहिए, तीनों का सम होगा 180 डिग्री, सो एंगल ABD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 126 डिग्री, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये बच्चों, ये हो जाएगा 54 डिग्री, राइट, कितना 54 डिग्री। सो हम लोग का पार्ट 2 का आंसर कितना होगा बच्चों, 54 डिग्री, दिस एंगल इज 54 डिग्री, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ICSE 2020। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रख के बनाना है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन द गिवन फिगर ABCD आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर O, गिवन एंगल ABC इज इक्वल टू 62 डिग्री, फाइंड, पहले पार्ट में हम लोग को बताना है एंगल ADC कितना होगा, दूसरे पार्ट में हम लोग को बताना है एंगल CAB कितना होगा। सो बच्चों यहाँ पे देखो, पहला पार्ट में हम लोग को बताना है कि एंगल ADC कितना होगा, तो ADC मतलब ये वाला एंगल है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखो बोल सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल बच्चों ADC, राइट, क्यों, ये दोनों सेम सेगमेंट में है, तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू कितना 62 डिग्री, तो ये हो जाएगा 62 डिग्री। रीजन क्या है बच्चों, एंगल इन द सेम सेगमेंट, राइट बच्चों, सेम कॉर्ड के ऊपर है, तो दोनों एंगल किसमें, सेम सेगमेंट में, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तो ADC कितना हो जाएगा 62 डिग्री, सो दिस इज 62 डिग्री। नाउ पार्ट 2 में हम लोग को चाहिए बच्चों एंगल CAB का वैल्यू, ठीक है, CAB मतलब CAB ये वाला एंगल चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो AB क्या है बच्चों, डायमीटर है, हियर AB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, राइट बच्चों, AB क्या है, डायमीटर है सर्कल का। सो एंगल BCA, राइट बच्चों, BCA इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रीजन क्या है बच्चों, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल, ठीक है, कितना होता है बच्चों, राइट एंगल होता है 90 डिग्री होता है, तो दिस इज 90 डिग्री, राइट, ये कितना है बच्चों 90 डिग्री है, हम लोग को ये वाला एंगल चाहिए। सो इन ट्रायंगल ACB, राइट बच्चों, ट्रायंगल ACB में एंगल बच्चों ACB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ठीक है, CBA, राइट, ठीक लिखा हुआ है, ACB देखो, ACB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल बच्चों CAB कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, CAB होगा यहाँ पे, CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ ACB कितना है बच्चों यहाँ पे, ACB 90 डिग्री हम निकाल चुके हैं, सेमी सर्कल में है, प्लस ABC कितना दिया है बच्चों, ABC 62 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हम लोग को चाहिए एंगल CAB, तीनों का सम कितना 180 डिग्री। सो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, 90 प्लस 62 होता है 152, प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल CAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 152, सो दिस इज 28 डिग्री, राइट बच्चों, कितना होगा ये 28 डिग्री। सो बच्चों क्वेश्चन है 2022 का, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, टू कॉर्ड्स AB and CD ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट E इफ AC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, EA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ CD। सो बच्चों एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड है AB और CD, दोनों बच्चों सर्कल के किसी बाहर के पॉइंट E पे आकर मिलता है, राइट, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट E पे जो कि सर्कल के बाहर है। अब यहाँ पे दिया हुआ है EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, EA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग को बताना है CD कितना होगा, तो हम लोग CD मान लेते हैं X होगा,
राइट। अब देखो यहाँ पे गिवन क्या है बच्चों, टू कॉर्ड्स ए बी एन सी डी, टू कॉर्ड्स ए बी एन सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पॉइंट ई। राइट बच्चों, दोनों कॉर्ड ए बी और सी डी कहाँ के मिल रहा है, सर्कल के किसी बाहर के पॉइंट ई पे आके मिल रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस केस में बच्चों रिलेशन क्या होता है, इस केस में रिलेशन होता है देयरफॉर बच्चों ई बी क्या हो जाएगा, ई बी इंटू ई ए इज इक्वल टू ई डी इंटू ई सी। राइट, तो पूरा लेंगे बच्चों, बाहर का लेंगे, फिर पूरा लेंगे, फिर बाहर का लेंगे। ठीक है, यही रिलेशन होता है। ठीक है, जब दो कॉर्ड बच्चों सर्कल के बाहर आके किसी पॉइंट पे मिलता है तो अब देखो ई बी कितना हो जाएगा, ई बी 5 + 3 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 लिखेंगे इंटू ई ए, ये दिया हुआ है यहाँ पे 3 इज इक्वल टू ई डी कितना हो जाएगा बच्चों, हम लोग पूरा लिए हैं तो 2 + x हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना 2 + x एंड ई सी कितना है बच्चों, ई सी है 2। सो हम लोग को x चाहिए यहाँ पे, तो दिस इज 24 इज इक्वल टू 2 + x इंटू 2। दिस इम्प्लाइज यहाँ क्या हो जाएगा 2 + x इज इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 12। सो बच्चों x कितना होगा, x इज इक्वल टू 12 - 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज 10 सेंटीमीटर, यही हम लोग का आंसर होगा। सो बच्चों एक क्वेश्चन है 2022 का, राइट 2022 का क्वेश्चन है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस एक रिलेशन आप लोग को याद रखना है ये वाला, जब भी ऐसा सिनेरियो हो बच्चों तो ये रिलेशन हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, आराम से हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग जितना भी क्वेश्चन था, ठीक है, अभी तक का जो सर्कल से आया है, ठीक है, अभी टेंजेंट वाला पार्ट हम लोग कवर नहीं किए हैं बच्चों, अभी टेंजेंट वाला करेंगे हम लोग इसके बाद। ठीक है, तो टेंजेंट को छोड़ के सर्कल का जो भी क्वेश्चन है बच्चों PYQs हम लोग कर लिए यहाँ पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था ये, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों सारा सेशन जो भी हम लोग किए हैं। ठीक है, 3rd सेशन है हम लोग का सर्कल के ऊपर ये। तो बच्चों अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।